तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस शिन्यू को मोयन की हेल्प चाहिए थी क्योंकि उसकी बहन को किसी ने पॉइजन दे दिया है। मोयन भी इसके लिए एग्री हो चुका था, इसी वजह से ये दोनों ही उसके घर की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने के बाद तो मोयन ने शिन्या को क्योर कर दिया, लेकिन इसमें शिन्या की हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी और तभी वहाँ पर मोयन के स्टूडेंट्स भी पहुँच चुके, जो कि मोयन को इन्फॉर्म करना चाहते थे कि हमारी क्लास में टैलेंटेड स्टूडेंट आया है। लेकिन यहाँ का नजारा देख के तो सब लोग ही उल्टे पाँव भाग गए। अब मोयन बाहर की तरफ आते हुए उन सबकी डांट लगाकर कहता है कि तुम लोग को इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत कीशन एकेडमी के अरीना से हुई, जहाँ पर तो 4th क्लास का लीडर यांग को अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ था, पर ताइफेंग तो ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देने वाला। इसी वजह से वो उसे यहाँ से जाने का बोल देता है, लेकिन वो 4th क्लास का लीडर भी काफी ढीठ था। वो 9th क्लास की बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये गवारों की क्लास है, इसी वजह से तुम्हें इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, वरना तुम भी इनके जैसे बन जाओगे। एक बार बस तुम हमारी 4th क्लास को ज्वाइन कर लो, उसके बाद तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि हमारी 4th क्लास कितनी अमेजिंग है। ताइफेंग भी अपनी क्लास की बेइज्जती किस तरह बर्दाश्त कर सकता था। वो गुस्से से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा, अब तुम मुझसे बचो। ये कहते साथ ही उसने 4th क्लास के लीडर पर अटैक कर दिया था। वो लीडर भी कम पावरफुल थोड़ी था, वो भी यहाँ पर जेट फेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ताइफेंग को दूर पटक देता है। इसके बाद तो वो दोबारा से ताइफेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखकर तो गु यूफेंग उसकी मदद के लिए आ पहुंचा और वक्त रहते ही 4th क्लास के लीडर के अटैक को डॉज कर लिया। अब तक तो यहाँ पर मोयन भी पहुंच जाता है, जो कि आते साथ ही यांग से कह रहा था, यांग अब तो तुमने भी 9th क्लास को ज्वाइन कर लिया है, इसलिए जाओ और जाकर अपनी क्लास का साथ दो। ये बात सुनते साथ ही यांग 4th क्लास के लीडर को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए अरीना में पहुंच चुका और आते साथ ही अपने सुप्रीम सोर्ड इंटेंट को रिलीज कर देता है। और उसकी ऐसी पावर्स देखकर तो 4th क्लास का लीडर भी दंग रह गया, लेकिन वो हार ना मानते हुए अपनी सोर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। इन दोनों के दरमियान अब फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे थे कि यांग 4th क्लास के लीडर से काफी पावरफुल है और इसी वजह से उसने 4th क्लास के लीडर की सोर्ड को भी तोड़ डाला, जिस वजह से वो लीडर यहाँ से दुम दबाकर भाग गया। जबकि ताइफेंग तो पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा था, कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ जरा, तुम्हें तो हमसे फाइट करनी थी ना, करो अब। लेकिन वो 4th क्लास का लीडर तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जबकि मोयन तो यहाँ पर ताइफेंग से सवाल करते हुए कहने लगा, ताइफेंग क्या तुम खुश हो? जिस पर तो ताइफेंग ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये देखकर तो मोयन उसे डांटते हुए कह रहा था, अगर आज यहाँ पर यांग ना होता तो तुम लोगों ने हार जाना था। मोयन अभी उसे ये सब कह रहा था कि तभी यांग उसके सामने आते हुए अपने घुटनों पर बैठ गया। वो इस वजह से बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि वो नैन्यू सिटी में अपने टीचर की हेल्प नहीं कर पाया। इस वजह से मोयन उसके पास जाकर उसे समझाते हुए कहने लगा, तुम्हें ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं, चला जो सब खाना खाना चले। वो यहाँ पर अभी ये सब कह रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिंगयू भी पहुँच चुका, जो कि टीचर मोयन से कहता है, टीचर क्या आप मुझे भूल तो नहीं गए? इसके बाद तो उसने भी अपने घुटनों पर जाते हुए मोयन को ग्रीट करना शुरू कर दिया। ताइफेंग तो अब तक मिंगयू को पहचान चुका था, इसलिए वो कहने लगा, ये तो मिंगयू है ना, वो रिफाइनर। इस साल तो लाइफेंग हॉल के रिफाइनर्स की लिस्ट में इसका नाम सबसे पहले नंबर पर था। जबकि मोयन तो अपने दोनों डेसिबल्स को अपने सामने देखकर काफी खुश था। वो उनसे कहता है कि अब जबकि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके तो मैं किसी चीज के लिए भी परेशान नहीं हूँ। तभी वहाँ पर दौड़ता दौड़ता गु यूफेंग भी पहुँच चुका, जो कि आते साथ ही मिंगयू से कह रहा था, मास्टर हाउचन ने तुम्हें बुलाया है क्योंकि वो तुम्हें अपना डेसिबल बनाना चाहते हैं। जिस पर तो मिंगयू भी उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम उन्हें जाकर बता दो कि मैंने लाइफिंग हॉल की 9th क्लास को ज्वाइन कर लिया है, अब से मेरी टीचर मोयन है। इसी वजह से गु यूफेंग मास्टर हाउचन को ये बताने के लिए रवाना हो चुका। उसके यहाँ से जाते साथ ही मोयन अपनी सारी क्लास से कह रहा था, मिंगयू और यांग तुम दोनों के यहाँ पर आने की खुशी में मैं तुम सबको आज ट्रीट दूंगा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर टीचर शाओ पर आ जाता है, जो कि 4th क्लास के लीडर पर भड़कते हुए कह रहे थे, तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर लेकर आना चाहिए था। लेकिन इस निकम्मे को क्या ही मालूम कि वो दोनों तो पहले से ही मोयन के स्टूडेंट्स हैं। मोयन जो कि अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा था, वो यांग से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर नैन्यू सिटी में सब कैसा है। जिस पर तो यांग ने भी बताना शुरू कर दिया। वो मोयन से कहता है कि अब मू और किन फैमिली दोनों ही पीस में हैं। साथ ही साथ अब बायोन सिटी में आपका एक स्टैचू भी है। ये सब सुनकर तो मोयन काफी खुश था। अब वो आगे सवाल करते हुए कहता है कि मेरे फादर कैसे हैं। मोयन का ये सवाल सुनकर मिंगयू उदास होते हुए कहता है, उन्हें तो हमने काफी अरसे से नहीं देखा, मगर वो जहाँ कहीं भी हैं जरूर ठीक ही होंगे। अपने फादर से मोयन को मिंगयू के फादर याद आ गए। इसी वजह से वो दोबारा से मिंगयू से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर तुम्हारे फादर कैसे हैं। लेकिन इससे पहले कि मोटा मिंगयू उसकी बात का जवाब दे पाता, यांग फौरन से बोलते हुए कहने लगा, आपको पता है कि इसके फादर भी अब नैन्यू सिटी में है। साथ ही साथ अब वो एक मिडिल क्लास रिफाइनर बन चुके। मगर मिंगयू और मोयन की तो एक डील हुई थी, जिसके मुताबिक मिंगयू के फादर को मू फैमिली के लिए काम करना होगा। इसी वजह से मिंगयू को लग रहा था कि ये सब बातें सुनने के बाद टीचर मोयन को गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए वो उसे कहने लगा, टीचर मोयन क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? पर मोयन तो इस बात से जरा बराबर भी गुस्सा नहीं था, उल्टा वो तो इस बात से खुश है। और इसी तरह
तरह से इन लोगों के दरमियान बातें चल ही रही थी कि नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया गया, जहाँ पर तो मोयन अपनी क्लास से कह रहा था कि अब हमारी क्लास पूरे लाइफिंग हॉल में काफी फेमस हो चुकी, जिसके लिए तो आप लोगों को हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। इसी वजह से ये लोग अरीना में पहुंच चुके। इधर आने के बाद यांग की युआनजी के साथ फाइट हो रही थी। यांग अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए युआनजी पर अटैक कर देता है। युआनजी यांग के इस अटैक को अपने हाथों की मदद से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करने में वो कामयाब ना हो पाया और पीछे की तरफ हट जाता है। ये देखकर तो मोयन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, युआनजी क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने ऑरा को अपने हाथों में कंडेंस करना चाहिए। अब की बार तो युआनजी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, पर यांग भी काफी चालाक था। वो फौरन से अपनी सोर्ड को गायब करते हुए शैडो मूव का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ गया और अपनी सोर्ड की मदद से युआनजी की बम पर जोर से स्टैप कर देता है। युआनजी बेचारा तो अब बैठने के काबिल भी नहीं रहा। तभी वहाँ पर टीचर शाओ भी अपने नमूनों के साथ पहुँच चुके। वो तो असल में यहाँ पर अपने स्टूडेंट की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आए थे, जिसे तो कल यांग ने यहाँ से मार मार कर भगा दिया था। टीचर शाओ तो यहाँ पर सजेशन देते हुए कह रहा था कैसा रहेगा कि अगर आपकी और मेरी क्लास के दरमियान ग्रुप फाइट्स हो। यहाँ पर टोटल 3 फाइट्स होंगी, जिसके लिए तो मोयन भी एग्री हो चुका था। इसीलिए वो उसे कहता है चलो आज स्टूडेंट्स को पिक करते हैं। टीचर शाओ ने तो यहाँ पर पहली फाइट के लिए शिनजेन को चूज कर लिया। ये बात सुनकर तो शिनजेन टीचर शाओ से सवाल करते हुए कहने लगा क्या फर्स्ट फाइट के लिए मेरा जाना सही रहेगा, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअल गैप एलम के 4th स्टेज पर हूँ। टीचर शाओ तो उसे डांटते हुए कहने लगे मैंने तुमसे जितना कहा बस उतना ही करो। शिनजेन को तो खुद पर कुछ ज्यादा ही प्राउड था, इसीलिए वो फ्लेक्स करते हुए कहने लगा अगर आज मैं इस फाइट में हार गया तो अगले 1 महीने तक मैं तुम सबकी सॉक्स को धोऊंगा। ये कहते साथ ही वो अरीना में पहुंच चुका, जबकि मोयन तो अभी तक यही सोच रहा था कि इसे फाइट करने के लिए आखिर कौन से स्टूडेंट को भेजा जाए। और तभी उसकी नजर लिंजिली पर पड़ गई, जिसे वो कहने लगा इससे फाइट करने के लिए तुम जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बोलिंग स्पेयर की टेक्निक की प्रोग्रेस को देखना चाहता हूँ। लिंजिली की तो शक्ल ही बता रही है कि वो इस फाइट के लिए जरा बराबर भी तैयार नहीं, मगर मजबूरन उसे मोयन के कहने पर फाइट में कूदना पड़ा। शिनजेन ने भी इस बात को भांप लिया, इसीलिए वो उसका और ज्यादा हौसला तोड़ने के लिए कह रहा था ख्याल रहे बस तुम अपने पेन में सुसु न कर देना। ये कहते साथ ही शिनजेन ने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया और देखते ही देखते एक स्लैश अटैक को लिंजिली की तरफ चल दिया, जिससे तो लिंजिली ने बड़े आराम के साथ काउंटर कर लिया। अब शिनजेन खुद अपने स्पेयर को लेते हुए लिंजिली पर अटैक करने के लिए आ चुका। लिंजिली भी उसके इस अटैक को अपने स्पेयर की मदद से रोके हुए था और एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ ये दोनों ही पीछे की तरफ हट गए, जबकि शिनजेन अपने मन में सोच रहा था इसके ट्रू एसेंस की पावर तो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्या ये मुझसे ज्यादा पावरफुल हो चुका। जबकि लिंजिली का दिमाग तो उल्टा चल रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे शिनजेन ने अपनी पूरी पावर्स का यूज नहीं किया और इसी वजह से वो अपने स्पेयर को लेते हुए शिनजेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। शिनजेन भी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। 9th क्लास के बच्चों को भी ये बात साफ साफ नजर आ रही थी कि लिंजिली इस फाइट को आराम के साथ जीत सकता है, लेकिन उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं, इसी वजह से ये फाइट इतनी ज्यादा लंबी चल रही है। और आखिरकार लिंजिली ने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए शिनजेन की स्वॉर्ड पर स्टैब कर दिया, जिसकी वजह से तो शिनजेन पीछे की तरफ हटते हुए इंजर्ड हो चुका और इस बात से तो शिनजेन को काफी गुस्सा आ गया। इसी वजह से वो दोबारा से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन टीचर शाओ को भी ये बात अच्छे तरीके से मालूम हो चुकी कि शिनजेन लिंजिली को हरा नहीं सकता। इसी वजह से वो शिनजेन को आवाज लगाते हुए कहता है कि शिनजेन वापस आ जाओ, पर शिनजेन को तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सवाल करते हुए कहने लगा टीचर शाओ अभी तक तो मैंने अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल भी नहीं किया। पर टीचर शाओ तो उल्टा उसी पर भड़कते हुए कहता है कौन सी घटिया टेक्निक, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पर टेक्निक्स है और अगले बंदे के पास कुछ नहीं। शिनजेन को भी समझ आ चुका कि टीचर शाओ अब उसकी एक बात भी नहीं सुनने वाले, इसी वजह से वो मुंह लटकाते हुए वापस आ चुका। नेक्स्ट फाइट के लिए मिस्टर शाओ ने तायुआन को भेज दिया। यहाँ पर मोयन भी मू फेंगशियान से कह रहा था कि तुम्हें सिर्फ 3 मूव्स का इस्तेमाल करते हुए इसे हराना होगा। तुम अपनी टेक्निक इम्प्रिंट ऑफ द शैडो गॉड का इस्तेमाल करोगे और अगर आज तुम इसे 3 मूव्स का इस्तेमाल करते हुए ना हरा पाए तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मू फेंगशियान के लिए तो ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं था और ये बात तो हमें अरीना में देखने को मिल ही गई, क्योंकि तायुआन तो मू फेंगशियान की मूवमेंट तक को नहीं देख पाया और मू फेंगशियान ने उसके ब्रोच को उतार लिया। ये देखकर तो तायुआन बहुत ही ज्यादा शॉक था, इसी वजह से वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ से रवाना हो चुका। नेक्स्ट 3rd और लास्ट फाइट के लिए 4th क्लास से जाने वाला था शेंग मिंगयू। शेंग मिंगयू तो पूरे लाइफिंग हॉल का सबसे होनहार स्टूडेंट था, इसी वजह से उसे फाइट करने के लिए मोयन ने यांग को भेज दिया। शेंग अरीना में पहुंचने के बाद यांग से कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम एक जीनियस हो, पर मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल गैप एलम के 5th स्टेज पर हूँ। ये तो यांग है न कि लिंजिली, जो कि इसकी इस तरह की बातों से डर जाएगा। उल्टा वो तो इससे यहाँ पर कह रहा था कि मैं तो सिर्फ अपने एक ही मूव का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें आराम से हरा दूंगा। उसकी ये बात सुनकर तो शेंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि इतने भी एरोगेंट मत बनो, वैसे भी मैं तुम्हें थोड़ी देर तक तुम्हारी औकात दिखाई दूंगा। ये कहते साथ ही वो फौरन से अपनी सोर्ड को लेते हुए यांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। यांग तो अपनी जगह से टस से मस ना होते हुए सिर्फ
अपने सोड इंटेंट का इस्तेमाल करके न सिर्फ शैंक को रोक देता है बल्कि साथ ही साथ उसकी सोड को भी टेढ़ा कर दिया। ये सब देखकर तो 9th क्लास के सारे बच्चों को एक बड़ा झटका लगा। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यांग इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जबकि मोयन भी टीचर शाओ को नीचे दिखाने के लिए कह रहा था, टीचर शाओ हमने तो तीनों मैच को ही जीत लिया, क्या अब आप गिव अप करते हैं? टीचर शाओ बेचारा यहाँ पर क्या ही कर सकता था गिव अप करने के अलावा। इसी वजह से वो अपने स्टूडेंट्स को लेते हुए यहाँ से दफा हो गया। जबकि 9th क्लास के बच्चों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुश होते हुए कहते कि हम जीत गए, पर मोयन तो उनकी सारी खुशी पर पानी फेरते हुए कहने लगा कि चलो दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ताइफेंग, हुआन, शुआन, गैन और शाओ तुम सब लोग ही मिलकर येन का मुकाबला करोगे। जो बात सुनते साथ तो गैंग मोयन से सवाल करते हुए कहने लगा, टीचर मोयन क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? पर मोयन ने तो उसकी बात पर हंसना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो उनसे कह रहा था, अगर तुम लोग यांग से हारे तो तुम्हें सरीना के पूरे 20 चक्कर लगाने होंगे और अगर यांग इस फाइट में हार गया तो फिर उसे लगाने होंगे। ये बात सुनते साथ ही ये सब लोग अरीना में पहुंच चुके थे जहाँ पर 5 का मुकाबला 1 के साथ होने वाला है। इन सब ने अपने अटैक्स को रेडी कर लिया था जो कि ये यांग पर चलने वाले हैं। शाओ का सेक्रेट बीस्ट भी यहाँ पर बाहर आते हुए उसे कहने लगा, तुम 5 लोग उस अकेले के मुकाबले में हो लेकिन तुम लोग फिर भी हार जाओगे, पर मैं तुम्हारी उसे जीतने में मदद कर सकता हूँ। मगर शाओ को तो उसकी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो उसे कहने लगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद इन सब लोगों ने मिलकर यांग पर अटैक कर दिया। क्या यांग इस फाइट में जीत पाएगा या फिर ये 5 लोग? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।